जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 28। ये जानते हुए भी कि मैं किस माहौल में सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर के सहाफ़ी का तजस्सुस अंगड़ाइयाँ लेने लगा और मैं ये कोशिश करने लगा कि ये मैं जान सकूँ बाबा टाली वाली सरकार से कि ये जादूगर औरत कौन है। मैंने सवाल उठाया तो वो बोले, तुम्हें बताया तो है ये कौन है, कहाँ से आई है, इसको छोड़ो, सिर्फ ये जान लो कि ये खराफा और बदजात अपने असल को पहुँच रही है। सरकार, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके बारे में जानकारी करूँ कि ये कौन थी और पंडित तक कैसे पहुँची। मैं दरअसल, उन्होंने मेरी बात काट दी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कौन सी शय तंग कर रही है। टाली वाली सरकार ने पहले मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में वही मुसरत अमेज मुस्कुराहट थी जो ना जाने किस खुशी या इत्मीनान को जाहिर करती थी। फिर उन्होंने सर आसमान की तरफ उठाया और नारा मस्ताना बुलंद करने लगे, हक अल्लाह, हक अल्लाह। वो ज़ात खाल के दो जहां अगर चाहे तो अपने लुत्फ़ो करम से इस गुनाहगार को ये तौफीक दे सकती है मेरे बच्चे, मगर बहुत से हिजाबात माने हैं। हम कुछ नहीं कहना चाहते कि हम क्या जानते हैं, कितने जहानों के असरार हवेदा हैं हम पर। तुम ऐसा करो, इस खराफा से खुद पूछ लो, वो अपनी मौत मार रही है। काले जादू का नसूर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका है। सरकार, मेरे जहन में झमाके होने लगे और मैं उनका चेहरा तकने लगा। क्या हुआ? वो रियाज शाह। सरकार, वो भी तो काला जादू करते थे। मैं अटक अटक कर बोलने लगा। मुझे यकीन था कि तुम ये बात करोगे। हाँ, वो भी करता था, लेकिन उसने तौबा कर ली थी। अगरचे मुझे यकीन है कि वो मुकम्मल तौर पर ताइब नहीं हुआ था, लेकिन उसने मेरे सामने तौबा की थी। और ये जो तौबा है ना, ये अल्लाह और बंदे के माबैन एक मुआहिदा है, हम इसके दरमियान नहीं आ सकते। अगर मैं उसकी तौबा को मुनाफिकत कहता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो जाते। दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है बच्चे। अगरचे हम इंसान अपनी दूर अंदेशी से किसी इंसान के हालात को समझ लेते हैं, मगर अल्लाह के मामलात में इस दूर अंदेशी का तकाजा होता है कि हम इस खाल के दो जहां की हिकमत और इसरार पर बहस और हुज्जत न करें और उसके दरमियान तौबा के मुआहिदा पर खामोश हो जाएं। मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि बहुत से हिजाबात माने हैं, हम बेलाग नहीं बोल सकते, इशारों में कुछ कह गुजरते हैं। जो समझ लेते हैं उनका भला और जो ना समझे उनका भी भला। हर पेट का अपना अपना हजम होता है मेरे बच्चे। जानता था तू रियाज शाह के बारे में दरियाफ्त करेगा एक दिन। सरकार, वो जुलेखा को ले गया है। हाँ जानता हूँ, वो उसकी अमानत थी, वो ले गया। नहीं सरकार, वो उसे निकाल कर ले गया है। उसने उसे मजबूर किया होगा कि उसने निकाह नहीं किया जुलेखा से। मैं तड़प उठा, मेरे अंदर हद से बड़ी बेबसी पैचोताप खाने लगी और फिर मैंने गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात टाली वाली सरकार को बयान कर दिए कि किस तरह उसने नसीर को बेबस करके अपने बाप को कत्ल पर उकसाया। मेरा ख्याल था टाली वाली सरकार ये सुनते ही गज़बनाक हो जाएंगे और वो किसी तौर पर पसंद नहीं करेंगे कि रियाज शाह अपनी पुरस्रार ताकतों को अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करता फिरे। मगर यख आवाओं की तरह सर्द थे वो। करब और कहरो जलाल की परछाई तक उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। या इलाही, ये तेरे कैसे भेद हैं? ये तेरे नेकोकार बंदे भी नेकी और बदी में तमीज़ नहीं कर सकते, और क्या ये किसी बदकार को रोक नहीं सकते? इधर ये खराफा चुड़ैल भौंकती औरत तो उनके गज़ब से हलाकत तक पहुंच रही है, मगर जब मामला रियाज शाह की शैतानियत का आता है तो ये खामोश हो जाते हैं। मेरे मौला, ये सब क्या है? ये कौन से भेद और कौन सी हिकमत है? ये कैसी मसलहत है जो किसी मासूम लड़की को बेआबरू होते देखना चाहती है? ये कैसा इंसाफ है कि माँ बाप और एक भाई लाचारगी से शैतान सिफ्त को उनकी इज्जत के साथ खेलते हुए खामोश रहें? मेरे अंदर को चीख चीख कर अपने रब करीम से सवाल कर रहा था, इल्तिजाएं पेश कर रहा था। मुझे याद है जब शहर से भी बहुत ज़्यादा करीब मेरे अल्लाह करीम ने मेरे सिसकते हुए सवालात सुने तो इधर उस लम्हे करबनाक नादीदा चोट टाली वाली सरकार के चेहरे पर नजर आई और वो एक फलक शगाफ कर वो इब्तला में डूबी चीख मारकर बेहोश हो गए। मेरे अंदर सवालात का तलातम थम गया और टाली वाली सरकार की तरफ देखने लगा। उनकी पलकों में चंद आंसू दबे हुए थे और सांसें तेज से तेज हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें होश में कैसे लाऊं। मेरा दिल अपने दुखों और फिर टाली वाली सरकार की हालत देखकर रोने लगा। सरकार उठें, आप तो सो गए सरकार। मैं उनके सर को अपनी गोद में रखकर उस माँ की तरह सहलाने लगा जो भूख से नढाल होकर अपने रोते पीटते बच्चे को नींद में दिलासों में दबकियां देती है। यूं ही जब खासी देर होगी तो टाली वाली सरकार के लबों के ताले खुलने लगे। हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। वो ज़ेर लब रब्बे जुल जलाल को पुकार रहे थे। इस असना में मुझे महसूस हुआ कि हमसे कुछ दूर बैठी भौंकती वो औरत खामोश हो चुकी है। मैंने सोचा कि वो मर गई होगी। इसी लम्हे उसकी आवाज़ दम तोड़ गई। मैं पूरे इन हमाक से टाली वाली सरकार की तरफ मुतवज्जो था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया और फिर उनके लबों से ज़िक्र इलाही के कलमात अदा होने लगे तो मुझे करार आ गया। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे अब पूरा यकीन था कि टाली वाली सरकार के कल्ब और नज़र पर जो भी हिजाबात माने थे उन्हें मेरी इल्तिजाओं ने पाश पाश कर दिया होगा और मेरे रब्बे जुल जलाल ने उन्हें आगे ही बख्श दी थी। तूने क्या कर दिया है बेटे? टाली वाली सरकार जाग उठे और मेरे सामने बैठ के, मेरे बच्चे, तूने मेरे मौला को मुझसे नाराज़ कर दिया है। उनकी पलकों पर ठहरे आंसू अब सावन भादों की तरह बरसने लगे थे। तूने मेरी उम्र भर की कमाई लुटा दी। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। न जाने तूने क्या किया है
कि मुझ पर कोड़े बरसने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने रब्बे करीम से क्या कह रहा था। सरकार, हम जैसे इंसान तो बेबस होते हैं, वो ये जानते हुए भी कि अल्लाह उनकी शहरक से भी करीब है। वो समझते हैं कि आप जैसे लोग जो इस ज़ात आला और बरतर के वली हैं, वो उनकी मनाजात हाजात को बेहतर तरीके से तलब करने का सलीका सिखा देंगे, इन्हीं अंधेरों से उजालों की तरफ ले आएंगे, उनकी आशाओं और महरूमियों के दलदर दूर कर देंगे। आप लोग अल्लाह के वली जो ठहरे, उसके कुर्ब की नगरी में जो बसते रहते हैं, आपको हम जैसे इंसानों से ज़्यादा सलीका आता है मांगने का। आप अपने काम के माहिर हैं, मगर सरकार जब ये भ्रम टूटता है ना, जैसा कि मेरा टूटा, मेरे जैसे इंसान इतने भी अंधे नहीं होते कि अच्छाई और बुराई को न समझ सकें, मगर इख्तियार और कामलियत से तही होते हैं। हम तो शऊर की दुनिया में रहते हुए भी लाशऊर के वजूद से गाफिल नहीं होते। इसलिए तो सरकार हमारे अंदर तजस्सुस, इस्तग़फ़ार और इजहार के अलाव भड़कते हैं। कभी आपको अच्छे लगते हैं, कभी बुरे। यही अलाव मुझे जला रहा था। मेरी बात अभी जारी थी कि टाली वाली सरकार के चेहरे पर नागवारी उभर आई। दफ़ा हो जाओ। मैं उनकी तबीयत के इस मैलान पर हैरान रह गया। इसी असना में मुझे अपने अक्ल में कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ आई तो मैंने पलट कर देखा, वही औरत अपनी बदहैयती के सारे लवाजमत के साथ खुद को घसीटती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसकी ज़बान कुत्ते की तरह बाहर लटक रही थी और स्याह रंग का लुआब उसके दहन से नीचे टपक रहा था। तू फिर आ गई बाबा, उसकी लरसती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे माफ़ कर दें, अपने गुनाहों को झेल रही हूँ। मैं सच्ची तौबा करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका ले दे बाबा। वो हाँपती कामती करीब से करीब हो रही थी। सांस लेती तो ऐसे लगता है जैसे कुत्ता हाँपता है। टाली वाली सरकार के चेहरे पर तनाव कम हुआ। तौबा, ऐ मेरे मौला, एक शैतान तुझसे तौबा तलब कर रहा है। मेरे मौला, ये तेरे इख्तियार में है, जिसे तू चाहे माफ़ कर दे। टाली वाली सरकार ज़ेरे लब कहने लगे, मैं कौन होता हूँ तेरे और उसके बीच में आने वाला? तू चाहे तो उसकी तौबा कबूल कर ले, आखिर ये तेरी ही बंदी है। टाली वाली सरकार ने उसकी तरफ अब की बार देखा तो उनकी आंखों में एक बार फिर मुस्कान अपने दिए जलाने लगी। तू इधर ही ठहर जा, मैं तुझे अपनी बंदिशों से आज़ाद करता हूँ। और उधर जा, उधर जो नलका है ना, वहाँ जाकर अपनी गलास्तों को धो और पाकीज़गी इख्तियार कर, वज़ू कायम कर और अपने अल्लाह के हजूर सजदे में गिरकर रोती जा। अपनी अखियों के सारे आंसू उसके दर की चौखट पर गिरा दे। वो ज़ात अपने बंदे के आंसुओं से उसकी खताओं के दाग धो देती है। ये कहते हुए टाली वाली सरकार की आवाज़ लरस गई और फिर उन्होंने कुछ पढ़कर उस औरत की तरफ झटका तो उसके बदन के गिर्द कायम गिरफ्तें ढीली पड़ गईं। आहिस्ता आहिस्ता पहले उसकी सांस नॉर्मल इंसानों जैसी हो गई, फिर उसके चेहरे के खिदोखाल मामूल पर आने लगे। उसने तशक्कर अमेज़ नज़रों से हमारी तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पानी के नलके के पास चली गई, मगर कुछ लम्हे बाद ही उसके भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने टाली वाली सरकार की तरफ देखा तो उन्होंने अपने वालिद की कब्र पर रखे आब खोरे को पकड़ा। इसमें 2 घूंट पानी था। उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर पानी पर दम करके मुझे दिया और कहा, जाओ और उसे कहो ये पानी पी ले, अभी उसका बावलापन नहीं गया, वो अजाब सह रही है, इसलिए जब उसने पानी में हाथ डाला होगा तो उसकी जान निकलने लगी होगी। मैं खामोशी से उसके पास चला गया। वो नलकी के पास लोटपट हो रही थी। मुझे देखा तो उसकी आंखों में बेबसी और बेकसी का एहसास नुमाया नजर आने लगा। ये पानी पी लो, सरकार ने दिया है। उसने लरजते हाथों से आब खोरा पकड़ने की कोशिश की तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अपने कांपते हाथों से वो पानी नहीं पी सकेगी। मुझे इससे अभी भी खौफ महसूस हो रहा था। इससे बदबूदार और जले हुए गोश्त की सरांड आ रही थी। ऐसा नाकाबिल बर्दाश्त अफ़न जैसे शहरों में सड़कों के किनारे रखे डिपुओं से आता है, मगर मैंने अपने ईमान को बचाने के लिए और फिर अपने जज्बा इंसानियत के तहत उस अपने हाथों से पानी पिलाना चाहा तो उसके जबड़े किसी लकवा ज़दा इंसान की तरह बेहस हो गए और पानी बूंद बूंद नीचे गिरने लगा। ये देखकर मैंने उसको ज़मीन पर लटा दिया और उसका सर अपनी गोद में रखकर एक हाथ से जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके मुंह में पानी डालने लगा। अल्लाह का करम हुआ, यूं ही दमशुदा पानी उसके अंदर गया, उसकी गड़गड़ाहट बंद हो गई और वो संभलने लगी। मैं उसे छोड़कर वापस टाली वाली सरकार के पास चला गया। मुझे यकीन था कि अब उसकी हालत संभल जाएगी और मैं इसकी कहानी सुनने में कामयाब हो जाऊंगा। सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने वापस पहुंचकर उनसे दरियाफ्त किया। वो सर झुकाए कुछ सोच रहे थे। मेरी आवाज़ सुनकर सर उठाया, कहने लगे, मैंने ज़रकान शाह यानी तुम्हारे बाबा जी को बुलाया है, वो आने वाले हैं, तू इधर बैठ जा। उनसे हमारे गहरे मरासम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो रियाज शाह की इस कमीनी हरकत में उसके साथ क्यों हैं और उनके इरादे क्या हैं। मैं उनके पास बैठ गया तो वो बोले, आज ये हाज़िरी खासी सख्त होगी मेरे बच्चे। ये जिन्नात बेशक इबादत गुजार हों, मगर दिन के वक्त उनको हाजिर करना गोया उनकी तमाम खसलतों को कबूल करना होता है। तुम इसे हिसार में बैठ जाओ, तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है ना? वो मुझसे दरियाफ्त करने लगे तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। जब तक ज़रकान शाह नहीं आता तुम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ो और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ो। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला के अस्माए मुबारक या हफीज़ या सलाम पढ़ो और इसके बाद 11 मरतबा ताऊज़ शरीफ पढ़ने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने सीने पर फूंक मार दो। ये रद्द सहर और मखलूक के मख्फी से हिफाजत के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। टाली वाली सरकार ने मुझे सब वजीफ़ा को बालहाज़ तादाद पढ़ने का तरीका सिखाया और फिर वो ख़ुद भी ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे टाली वाली सरकार आज किसी बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठे हैं। मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। नहायत इर्तकाज़ और खुलूस के साथ
اپنے قلب و نظر کے زاویے درست کر کے پڑھنے لگا۔ میں نے جب وظیفہ پڑھ لیا تو اسی لمحہ ٹالی والی سرکار نے آنکھیں کھول کر مشرق کی طرف رخ کر کے کچھ ایسی زبان میں الفاظ ادا کیے جو میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ ان کے الفاظ کی بازگشت قبرستان میں دور دور تک پہنچ رہی تھی کہ یکا یک پورا قبرستان گہرے سائے میں ڈھک گیا اور آسمان سے بہت ہی تیز قسم کا بگولا قبرستان میں اترنے لگا۔